गाइज आपके पास इसके लिए टाइम कम है, आपके पास इसके लिए टाइम ज्यादा है कि आपको अंडरस्टैंड करना है जो काम आप कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो। अंडरस्टैंड योर व्हाई। So please welcome our guest, Dr. Arshad Singh. Welcome. Good morning everyone. खाना वगैरह हो गया सबका? ओके, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड, आफ्टरनून का सेशन है, नया नया आप लोग अभी एनरोल किए होंगे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मोटिवेशन लेक्चर्स बेसिकली हमारा पैटर्न यही होता है कि हम मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट करें, बट यू नो आपको बहुत सारे अदर लेक्चर्स भी कंडक्ट करने हैं, इस वजह से हमें अभी आफ्टरनून का ही टाइम मिला, प्लस आज इलेक्शन रिजल्ट्स थे, बहुत सारे सिटी के अंदर भी प्रोग्राम्स चल रहे थे। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू, मुझे भी 15 मिनट्स लेट हुआ जस्ट बिकॉज रोड यहाँ पे ब्लॉक थे, जो मुझे आइडिया नहीं था, मुझे रिवर्स जाके वापस आना पड़ा। सो सॉरी बाय द वे एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं कोशिश करूंगा आने वाले 1 से 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे तो नहीं लूंगा, 1.5 आवर, आई डोंट अंडरस्टैंड आपकी भी कैपेसिटी कितनी रही होगी अभी यहाँ से आगे। सो 1.5 आवर के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन हर टॉपिक के ऊपर मैं आऊंगा ही। मैम ने मेरा इनफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, तो मैं उसके अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि आपके कॉलेज के अंदर जब मैंने 2019 में अपना करियर स्टार्ट किया एज अ फुल टाइम कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर, सबसे पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पर आने की। आपके फॉर्मर डीन थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर कादरी सर, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी। ही इज वन ऑफ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, काफी उन्होंने अपने टाइम पे अलग अलग मोटिवेशन, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स किए थे। अगेन आज मैं तीसरी बार यहाँ पे आया हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं कुछ नहीं था, जस्ट स्टार्ट किया था। सेकेंड टाइम जब मैं आया था उस टाइम पे मैं बस ग्रो कर रहा था। आज मैं यहाँ पे हूँ, ग्रोथ तो लाइफ का एक पार्ट है, और आज मैं यहाँ पे हूँ तब मैंने ऑलमोस्ट दुनिया के कुछ ऐसे जगहों पर भी सेशन किए हैं जहाँ पे अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और इस सब एक्सपीरियंस को गैदर करके, इस सब एक्सपीरियंस को कंबाइन करके, जो कुछ भी डेटा मेरे पास है, जो कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास है, जो कुछ नॉलेज मेरे पास है, जो कुछ स्किल मेरे पास है, इन सब का इस्तेमाल करके आने वाले 1 घंटे के अंदर मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। बाय द वे बिफोर आई कैन स्टार्ट, आप मुझे बता सकता है आप में से फर्स्ट ईयर वाले कितने? रेज योर हैंड प्लीज। फर्स्ट ईयर वाले कितने? ओके, तो मैक्सिमम क्राउड हमारा डेफिनेटली फर्स्ट ईयर वाला ही होगा। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर? रेज योर हैंड। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर? नहीं है कोई? ओके। और पीजी वाले कितने? आप सब शायद पीजी वाले हैं, राइट? ओके, थैंक यू सो मच पीजी गाइस फॉर बीइंग हियर वंस अगेन। से मैं आपको पर्टिकुलर मेडिकल साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा जिससे आपको ये अंडरस्टैंड हो कि आपको किस माइंडसेट के साथ पढ़ाई करना है, किस माइंडसेट के साथ अपना फ्यूचर क्रिएट करना है, किस माइंडसेट के साथ आपको यहां से आगे बढ़ना है। जहां पर आप बैठे हो, जो चीज आप सीखने वाले हो, अगर सबसे पहले आप उस चीज के बारे में कॉन्फिडेंट हो तो आगे चल के आप दूसरों को वो बात समझा पाओगे। एक चीज जिसपे मेरा खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं किसी और को उस पे कैसे ड्राइव करूंगा? अगर मैं एक कार ड्राइव कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपने ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं अपने को पैसेंजर को कैसे एक डेस्टिनेशन पर लेकर जाऊंगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कॉन्फिडेंस यहां पे होना बहुत जरूरी है। एक ऑथर है, थिंकर है, साइमन साइनिक, अगर आपने उनका नाम सुना होगा तो उन्होंने एक थ्योरम बनाया है, द गोल्डन सर्कल ऑफ लाइफ। उसके अंदर वो यही बोलते हैं कि क्या से शुरू मत करो, व्हाट से शुरू मत करो, वाई से शुरू करो। कहां से शुरू करो? वाई से। अभी आप फर्स्ट ईयर वाले क्योंकि मैक्सिमम यहां पर हो, तो ये पहला पॉइंट मैं आपको डेडिकेट करके मैं बता रहा हूं। जब तक हम 10th स्टैंडर्ड में होते हैं हमारे पास 360 डिग्रीज में एंगल ओपन होते हैं, कहीं पर भी जाओ, कोई भी करियर कर लो, राइट? 12 में जब हम क्या करते हैं, पीसीएम चूज करते हैं या पीसीबी चूज करते हैं, तो 360 को हमने कम करके 180 पर लेकर आ गए। एम आई राइट? आपका जो विजन की मैं बात कर रहा हूं, 180 पर हमने उसको लेकर आ गए। अब इस 180 को हमने अपना करियर चूज करके स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। आपने देखा होगा घोड़े के आंखों के पास इस तरह के 2 स्टिक्स लगाए हुए होते हैं, 2 पट्टियां लगाई हुई होती है, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, एक डायरेक्शन के अंदर देखना स्टार्ट कर दे। तो आपका यहां पे सबसे पहला काम अभी यह है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि जिस करियर के अंदर आप एनरोल कर चुके हो, अब 99% वही करियर आपका फ्यूचर बनने वाला है। इसी के अंदर आपका नेम बनेगा, इसी के अंदर आपका फेम बनेगा, इसी के अंदर से आपको पैसा मिलेगा, और इस करियर को किस तरह से टॉप नॉच लेवल पर आप लेकर जा सकते हो, आने वाले टाइम में कौन से रिसर्च कर सकते हो,
सोसाइटी को और कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो, ये सभी चीजें आपको आज यहां से लर्न करनी है। और ये लर्निंग आपकी कब स्टार्ट होगी? आप बीएमएस में आए हो, अब क्या करना है इसको समझने से पहले क्यों करना है इसको अंडरस्टैंड करो। आर यू गेटिंग इट? आपने दुनिया में देखा होगा अलग अलग ब्रांड्स है, ब्रांड अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो वो किस वजह से मार्केटिंग करते हैं? आप अगर पेशेंट्स को बोलोगे कि आपको एक्सरसाइज करनी है, अगर आप लोगों को 10 बार ये रिपीट करो, आपके जब आप पेशेंट को ओपीडी में ट्रीट कर रहे हो उस टाइम पे पेशेंट को आप बोलो बार बार कि देखो अभी से अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो, फिटनेस की तरफ ध्यान दो, इन सभी चीजों की तरफ ध्यान दो, आपको क्या लगता है कितने लोग आपकी बात मानेंगे? सिर्फ वही मानेगा जिसको एक्चुअल में उसकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं ये कहूं कि 9 आउट ऑफ 10 लोग आपके एक्सरसाइज और फिटनेस के बात को इग्नोर कर देंगे, राइट? क्यों? क्योंकि वो अभी व्हाट पे काम कर रहे हैं, व्हाई उनको अंडरस्टैंड नहीं हुआ। रिसेंटली आपने अगर एक एड देखा होगा, किसी एक जिम ने एक बहुत ही ब्रिलियंट एड बनाया था। उन्होंने क्या किया पता है? एक कैजुअलिटी किसी हॉस्पिटल की उन्होंने शूट की, जहां पे कई सारे लोग बेड पर, किसी के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, कोई अलग बीमारी से जूझ रहा है, कोई अलग अलग तरह के पेन में है। उन्होंने उस कैजुअलिटी का फोटो लिया और ऊपर एक मैसेज लिखा, दे आर इन पेन। क्या मैसेज लिखा? दे आर इन पेन। और स्विच किया इमीडिएटली एक जिम के सीन की तरफ, जहां पे एक बंदा बहुत फिट है, एक्सरसाइज कर रहा है, पुशअप्स कर रहा है, डंबल्स लिफ्ट कर रहा है, और लिखा ही इज ऑल्सो इन पेन, ही इज ऑल्सो इन पेन। बट दोनों पेन में डिफरेंस क्या है? ये एक्सरसाइज कर रहा है अपने आप को फिट करने के लिए, ताकि आगे चल के वो उस पेन से बच सके जो उसको अनहेल्दी लाइफ स्पेंड करने की वजह से आगे चल के फेस करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ ये पेन दिखाया, दूसरी तरफ ये पेन दिखाया, और क्या बताया? चूज योर पेन। आपको कौन सा पेन चूज करना है। तो ये कहां पे अटैक हुआ डायरेक्टली? ये कहां पे अटैक हुआ डायरेक्टली? वाई के ऊपर। सिमिलरली गाइस, आपको यहां पे सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा लाइफ के अंदर, अगर आप यहां पे बीएमएस के अंदर आप आए हो, तो आपको डायरेक्टली व्हाट पे काम नहीं करना है कि मुझे करना क्या है, ये मेडिसिन सीखने हैं, ये स्टडी करना है, इतने जर्नल्स करने हैं, ये एग्जाम देने हैं, ये प्रैक्टिकल करना है। ये सब आपका आउटर लेयर है। किस चीज का? आपके ब्रेन का, आपके काम का, आपके वर्क का। बट ये काम आपको तब करना अच्छे से आएगा जब आपको वाई पता होगा। वाई क्या है? जो अभी आपके एक फ्रेंड ने बताया कि मुझे क्या करना है, पेशेंट्स को ट्रीट करना है, मुझे लोगों को एक हेल्दी लाइफ देनी है, मुझे लोगों को बीमारियों से बचाना है, मुझे लोगों की जिंदगी बचानी है। इंजीनियर और डॉक्टर्स का एक कहानी हम हमेशा सुनाया करते थे कॉलेज लाइफ में भी। और इस तरफ मैं आपके साइड आऊंगा। इंजीनियर ने एक डॉक्टर को बोला कि हम दोनों तो सेम ही काम करते हैं, लाइक तुम लोगों को ट्रीट करते हो, हम मशीन्स को ट्रीट करते हैं। पेशेंट्स को ट्रीट करना, एक ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करना, एक मशीन को ट्रीट करने जैसा ही है। तो डॉक्टर ने उनसे कहा, तुम्हारी बात तो सही है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये चीजें सेम नजर आ रही है, बट फर्क क्या है पता है? क्या तुम कार को, क्या तुम मशीन को चालू करके ट्रीट कर सकते हो? चालू करके ठीक कर सकते हो? डॉक्टर क्या करता है? चालू मशीन को, यानी ह्यूमन बॉडी को वर्किंग में उसको ट्रीट कर रहा है। दैट इज वाई ये क्वेश्चन ही नहीं है कि डॉक्टर सुपीरियर है या इंजीनियर। डॉक्टर हमेशा सुपीरियर है, बट व्हेन, जब वो अंडरस्टैंड करे देयर व्हाई। जब आपको ये व्हाई की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, तब नेक्स्ट लेवल पर आप चले जाओगे और फिर आप देखने की कोशिश करोगे कि हाउ, मुझे ये काम करना है, मुझे पेशेंट्स को ट्रीट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अपने आप को उतना क्वालिफाइड बनाना होगा। हाउ के लिए आप ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट हो, यहां पे आपको आपके टीचिंग स्टाफ, आपके हर कोई यहां पे गाइडेंस देने वाले लोग आपको सिखाएंगे कि ये हाउ किस तरह से वर्क करेगा। और उसके आगे चल के अगली चीज क्या है? व्हाट मींस व्हाट, कि आप फिर क्या करोगे। कब? जब यहां से आप पास आउट हो जाओगे, जब आप रियल वर्ल्ड में एंटर करोगे, जब आप एक डॉक्टर बन के यहां से निकलोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये व्हाट, यानी ये किस तरह से काम करना है। तो सबसे पहले आज फर्स्ट ईयर के अंदर या आज कॉलेज के अंदर, चाहे आप फर्स्ट ईयर वाले हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हो, गाइज आपके पास इसके लिए टाइम कम है, आपके पास इसके लिए टाइम ज्यादा है कि आपको अंडरस्टैंड करना है जो काम आप कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो। अंडरस्टैंड योर व्हाई। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ गया सबके? यहां तक समझ में आ गया सबके? ओके, आगे बढ़ते हैं।